चलिए नेक्स्ट डिस्कस. We were doing the reaction intermediates. Carbon ion we were discussing. What are carbon ions? जपन. इनमें से देख लेना कोई ऑफलाइन तो नहीं आ रहा. मिताली. What are carbon ions? Whenever the carbon it carries the negative charge. Okay. So there are many reaction in which the carbon it carries the negative charge, and this reaction intermediate is known as carbanion. Okay. So due to the negative charge, the carbon is having the 8 electrons in its shell, right? And due to which its geometry it shifts from sp2 to sp3 hybridization with the pyramidal shape, right? So next let's discuss about the reactivity order. Reactivity order में we will be discussing about the primary, secondary and tertiary carbon ion. Primary में ले लेते हैं. If there is any, और यहाँ पर सपोज 3H लगे हुए हैं, यानी कि ये वाला कार्बन जो है that is CH3. Okay, so this is which carbon ion? Primary. ठीक है. इसके बाद आ जाता है हमारे पास एक कार्बन आयन दैट इज सेकेंडरी. हाँ जी ठीक है. और थर्ड आ जाएगा दैट विल बी टर्शरी इन नेचर. So this is your primary carbon ion, this is your secondary carbon ion and this is your tertiary carbon ion. Reactivity order डिस्कस करेंगे, यानी कि प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव है, सेकेंडरी या टर्शरी. हाँ जी, व्हाट डू यू थिंक? रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? प्राइमरी. क्यों? व्हाई यू आर सेइंग प्राइमरी? कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. Whenever there is negative charge or excess electrons on any of the group, वो क्या करते हैं? उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं या कम करते हैं? अगर किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है वो आएगा उसके ऊपर अटैक करेगा. उसको ये होगा कि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ये मुझे दे दे. हाँ जी, यही होगा. यही टेंडेंसी है लेने देने की, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यही टेंडेंसी है. जिसके पास एक्सेस है वो देता है, जिसके पास कम है वो लेता है, राइट? तो here the carbon ion which is having more number of electrons, तो वो ज्यादा क्या है? They are more reactive. क्योंकि उनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन फाइल्स हैं, जिनके पास कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ज्यादा उनके ऊपर उनकी टेंडेंसी क्या होगी? दैट दिस कार्बन इट शुड गिव अस द इलेक्ट्रॉन्स. अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में से कार्बन आयन तो सब में बना हुआ है. कार्बन आयन तो सब में है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. नाउ द रिलेटिव ऑर्डर इज डिफरेंट इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. कितना चार्ज है? प्राइमरी में जो कार्बन है इसके ऊपर ज्यादा चार्ज आ रहा है कि नहीं? आर यू गेटिंग द पॉइंट? एल्काइल ग्रुप्स हैं, एल्काइल ग्रुप्स का कौन सा इफेक्ट चलता है? एल्काइल ग्रुप्स का कौन सा इफेक्ट है बेटा? प्लस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट में वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स देते हैं. यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर सॉरी दिस इज देयर इज नो एल्काइल ग्रुप, देयर इज वन एल्काइल ग्रुप एंड देयर इज 3 एल्काइल ग्रुप्स. यहाँ पर एक लगा देते हैं, सपोज ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है? यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं. तो प्लस आई इफेक्ट किसमें ज्यादा है? थर्ड में, ठीक है? टर्शरी वाले में जो प्लस आई इफेक्ट है वो ज्यादा है. इसका मतलब क्या है कि इन्होंने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो देने हैं इस कार्बन को, इस कार्बन ने आगे इस कार्बन आयन को पास करने हैं. नेगेटिव चार्ज है वो उसको अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है? तो यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबसे मैक्सिमम किसको मिल रहे हैं? जो टर्शरी कार्बन आयन है उसको मिल रहे हैं. और सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी भी किसकी हो रही है? टर्शरी कार्बन आयन की, क्योंकि उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. तो मोर ऑफ द अटैकिंग स्पीशीज दे विल अटैक
ऑन दी टर्शरी कार्बन। क्लियर हुआ? तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है फिर? हाँ जी वंश, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है बेटा? वंश, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी? रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी की? मैंने आपको उस दिन ही बताया था दैट रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी दे आर इनवर्सली रिलेटेड। जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात करूँ कि टर्शरी की अगर रिएक्टिविटी ज्यादा है तो टर्शरी की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। आपसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछेंगे तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? प्राइमरीज दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द सेकेंडरी एज कंपेयर टू द टर्शरीज। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इज फ्री रेडिकल्स। नेक्स्ट आर फ्री रेडिकल्स। तो ये भी मैंने उस दिन आपको बताया था, फ्री रेडिकल्स दे आर इन्वॉल्व्ड और दे आर फॉर्म्ड व्हेनेवर देयर इज व्हिच टाइप ऑफ फ्यूजन? होमोलिटिक फ्यूजन होती है। दैट मींस यू आर हैविंग अ बॉन्डेड कोवलेंट बॉन्ड, you are having a covalent bond in which two atoms they are bonded. इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, if you are giving equally to the both the atoms, right, then such type of cleavage is homolytic cleavage, and in this process a free radical species is involved which carry odd pair of electrons. ठीक है? और आप इसको कैसे फॉर्म कर सकते हो? either देखिए बेटा, ये चेन इनिशिएशन स्टेप हो जाता है, ये हम आगे करेंगे। फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म 3 वे से प्रोसीड करता है। ओके, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इट प्रोसीड्स इन 3 वेज। पहले चेन को इनिशिएट करना पड़ता है, कोई अटैकिंग रिएजेंट क्रिएट करना पड़ता है, हमें फ्री रेडिकल पहले क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, अपने आप फ्री रेडिकल्स नहीं आते हैं, वी हैव टू क्रिएट देम, दैट इज चेन इनिशिएशन। उसके बाद होती है चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेट करती है। प्रोपेगेट करने का मतलब क्या है कि आगे की आगे रिएक्शंस होती हैं, वो फ्री रेडिकल आगे की आगे क्या करता है? रिएक्ट करता है। ओके, द लास्ट स्टेप इज चेन टर्मिनेशन। लाइक आई टोल्ड यू, फ्री रेडिकल्स दे आर हाईली अनस्टेबल, तो वो किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे, तो हमें उनको टर्मिनेट भी करना पड़ेगा, खत्म भी करना पड़ेगा। हम उनको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं फ्री रेडिकल्स को। ओके, सो दैट इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब ये देखो, फ्री रेडिकल्स का मैकेनिज्म मैं आपको शो कर रही हूँ, दैट इज चेन इनिशिएशन। ओके, क्लोरीन है, Cl एंड Cl, इनके बॉन्ड की हुई है चेन इनिशिएशन। Suppose that initiation is in the presence of some of the attacking reagent, benzoyl peroxide. हमें कुछ ना कुछ चीज चाहिए इनिशिएट करवाने के लिए, ये मैं आपको आगे हम इन डिटेल में पढ़ेंगे बेंजोइल पेरोक्साइड का क्या रोल है। ठीक है, ये चेन इनिशिएशन में हेल्प करते हैं। आपकी चेन इनिशिएट हो गई है, फ्री रेडिकल्स बन गए हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स जो हैं वो आगे अटैक करते हैं। सपोज ये इस पे अटैक कर रहा है, या सिंपली आप मिथेन ले लो, CH4 ले लो, अब ये इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, क्या होगा? ये जो बॉन्ड है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन इसका और ये इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका है, ये दोनों मिलके एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे, एंड हियर यू विल बी गेटिंग CH3 विद फ्री रेडिकल। ऐसे ही बनेगा। ये फ्री रेडिकल जो है वो आगे की आगे रिएक्शंस करता जाएगा, आगे की आगे आपकी रिएक्शंस प्रोसीड होंगी। ओके, एंड फाइनली वी हैव टू एंड द चेन। जैसे आपने चेन स्टार्ट की है, अब वैसे ही एंड करो उसका। सपोज अब मेरे हर स्टेप में ये बन रहा है, मिथाइल फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, तो एक मिथाइल फ्री रेडिकल और इसके साथ मैंने दूसरा मिथाइल फ्री रेडिकल ज्वाइन करवा दिया। ओके,
तो इन दोनों ने एक बॉन्ड फॉर्म कर दिया एंड इन दिस वे द चेन इट टर्मिनेट्स, खत्म हो गई है। समझ आई बात? ऐसे ही आप CL के लिए भी लिख सकते थे। इन द सेम वे यू कैन राइट फॉर, तो जो भी आपकी रिएक्शन में फ्री रेडिकल्स हैं आप उन दोनों को कंबाइन करवा दो, या डिफरेंट फ्री रेडिकल्स को भी आप कंबाइन करवा सकते हो। इन दिस वे द चेन इट एंड्स, दिस इज द चेन टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है बेटा? अब अगेन जैसे हम प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बोकेटाइंस कार्बोनाइंस पढ़ के आ रहे हैं, in the same way we are having the primary secondary and tertiary free radicals also. This is primary, this is secondary, and this is tertiary. ठीक है जी? फ्री रेडिकल्स, this is tertiary, this is secondary, and this is primary. Now again you have to tell me which is more stable. इसने क्या करना है, इस फ्री रेडिकल को एक फ्री रेडिकल चाहिए, इस एक फ्री रेडिकल को जो कार्बन के ऊपर लगा हुआ है इसको एक फ्री रेडिकल चाहिए। सबसे पहले मुझे ये बताओ ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमैरिक, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। Which effect it will show? Inductive, mesomeric, electromeric और hyper conjugation. टाइम कौन सा इफेक्ट शो करेगा ये? मोस्टली हम कौन कौन से इफेक्ट स्टडी करके आ रहे हैं अभी तक? एक हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है जब हमने कार्बोकेटाइंस कार्बोनाइंस की स्टेबिलिटीज की बात की है, हम प्लस आई इफेक्ट की बात कर रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट की बात कर रहे हैं, और दूसरा कौन सा इफेक्ट है? हाँ, आर इफेक्ट कहाँ पढ़ा हमने अभी? कार्बोकेटाइंस कार्बोनाइंस में हम मोस्टली कौन कौन से इफेक्ट्स जो हैं वो पढ़ के आ रहे हैं। स्टेबिलिटीज कौन से दो इफेक्ट्स पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं? ये क्या कुछ हो रहा है क्या? एक छुट्टी की है कल की, अज मैंने फ्री पीरियड भी ड्यूटी भी लाती है, छुट्टी देने लग गया ना। हाँ की है पता होगी 9th डी। हाँ जी बोलो बेटा। हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगेगा। ये वाला H है, ठीक है, या आप ये वाले H की बात करो, CH3 वाले ग्रुप को देखना है हमने। हाँ जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, ये और ये मिलके क्या बना देगा? डबल बॉन्ड। ये वाला इसके पास आ जाएगा एंड हियर देयर विल बी नो बॉन्ड। ऐसे ही होगा कि नहीं? कार्बन वाले का जो फ्री रेडिकल है वो कार्बन वाले के पास रहेगा, जो हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल है और जो इसका फ्री रेडिकल है ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बना देंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं बचा, सो हियर इट विल बी कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट विल बी शोन बाय द फ्री रेडिकल्स। अब इसमें कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे आपके? हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स इन दिस केस सहज? 3, इसमें 6, इसमें क्या पढ़ा है हमने? मोर आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, मोर इज द स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? टर्शियरी वालों की स्टेबिलिटी ज्यादा। One stand up and move to the seat. One stand up and move to that seat. Choice is yours. वो सीट या वो?
और मास्क पहनो अपना। सारी ऑक्सीजन आपको ही चाहिए। हाँ जी ठीक है बेटा। विद दिस आर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स दे आर ओवर। सो कौन कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं आपके? कार्बोकेटाइंस, कार्बन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट राइट डाउन types of attacking species. Next are types of attacking species. कौन कौन सी चीजें जो हैं वो रिएक्शन के इन बिटवीन अटैक करती हैं? ये तो हमने पढ़ लिया कि कौन कौन सी चीजें इन बिटवीन बनती हैं, ठीक है। बट अब कौन कौन सी चीजें जो हैं वो अटैक करके ये चीजें बनाती हैं। ओके, सो टाइप ऑफ अटैकिंग स्पीशीज में आपके पास दो तरह की स्पीशीज बनती हैं। एक होती है इलेक्ट्रोफाइल and the second is nucleophile. इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, नाम से ही पता चल रहा है। इलेक्ट्रोफाइल मींस व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज, ठीक है। क्योंकि अगर लविंग है तो दैट मींस वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी। ओके, एंड इन दिस केस न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो डोनेट करेगी। So we have to enlist some of the attacking species that are electrophile and that are nucleophile. अगर इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहे हैं तो that means इलेक्ट्रोफाइल्स जो हैं they are deficient in electrons. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं ये, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। वेरी कॉमन एग्जांपल जो आप लिखते हो H पॉजिटिव आयन लिखते हो ना, NO पॉजिटिव आयंस, क्लोरोनियम आयन, Cl पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ द स्पीशीज हैं आपकी। तो जो भी स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। एनी स्पीशीज दैट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, ओके, दैट विल बी इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल्स जो हैं दे कैन बी न्यूट्रल आल्सो, जैसे AlCl3 है, BF3, BeCl2 पढ़ के आए ना हम ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। अगर मैं BeCl2 का स्ट्रक्चर डिस्कस करूं तो लीनियर स्ट्रक्चर है where beryllium 1 2 3 4 it is having 4 electrons in its octet, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं बट स्टिल स्ट्रक्चर स्टेबल है। BF3 की बात करें तो हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं BF3 का, where boron 1 2 3 4 5 and 6 इलेक्ट्रॉन्स। बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट तो फिर भी कंप्लीट नहीं है बट स्टिल ये स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। ओके, सो हियर वी आर इंक्लूडिंग दोज मॉलिक्यूल्स दैट आर हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट आल्सो। जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वो भी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह ही बिहेव करेंगे, क्योंकि उनको भी तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट आर न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स भी दो तरह के हो सकते हैं, द वन दैट कैरीज नेगेटिव चार्ज एंड द अदर दैट कैरीज एक्सेस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल आपके दो तरह के हो सकते हैं, या तो जिनके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है या जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। पहले नेगेटिव चार्ज वाले बोलो। Give some examples of nucleophile in which the group it contains excess of negative charge. Cl negative, O2 नहीं कहेंगे हम, और F negative, Br negative, और हाँ जी Cn negative, ठीक है। और जो है आपके न्यूक्लियोफाइल्स वो किस तरह के हो सकते हैं? आइदर दैट कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोन पेयर्स और किस किस में पढ़ के आए हैं?
ईथर्स में पढ़ के आए हैं लोन पेयर्स, ईथर्स में लोन पेयर्स पढ़ के आए हैं ना कि नहीं? ओके। अमीन्स, अमोनिया में 1 लोन पेयर है, RNH2 में, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है बेटा? सो दे कंसिस्ट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जहां पर एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल बी फॉर्मिंग द न्यूक्लियोफाइल्स। तो इलेक्ट्रोफाइल्स ने अटैक करना है, ठीक है, फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, राइट, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। और न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं उन्होंने डोनेट करने हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनके पास ज्यादा है, दे आर हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Now next part, very very important, that will help you in this term also and in your +2 also, the starting of the organic reactions, ठीक है, बेसिक है, यहीं पे पढ़ोगे तभी आगे रिएक्शन समझ आएंगे। So write down types of reactions. Types of reactions, 4 तरह की reactions है हमारे पास। Elimination, we are having 4 types of reactions: elimination, addition, elimination, addition, substitution, substitution, and rearrangement, and rearrangement. Let's start with the substitution reactions. Substitution reactions के साथ start करते हैं। Okay, so just simply tell me the meaning of substitution. What do you mean by the word substitution reactions? Substitute करना क्या होता है? हाँ जी बेटा, replace करना किसी को। Suppose I am having this alkyl halide group here, methyl chloride. मिथाइल क्लोराइड में मैं KOH ऐड कर देती हूँ, ठीक है। अब ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये क्या करेगा, ये इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देगा, ठीक है। सो व्हाट यू विल गेट, जहां पर Cl था वहां पर OH आ जाएगा, ठीक है जी। सो सच टाइप्स ऑफ रिएक्शंस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, पढ़ी हुई हैं आपने, ठीक है। सो दैट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो यू विल गेट मिथाइल क्लोराइड। अब देखो हम एल्काइल हैलाइड से किस में पहुंच गए हैं, अल्कोहल्स में। तो जब आपने +2 में अल्कोहल्स का चैप्टर करना है, वहां पर आपको प्रेपरेशन रिएक्शंस भी ऐसे ही पूछी जाएंगी। देखा हमने, हम एल्काइल हैलाइड से किस में पहुंच गए हैं, अल्कोहल्स में पहुंच गए हैं। सो इन योर ऑर्गेनिक यू विल बी डूइंग अ नंबर ऑफ रिएक्शंस लाइक दिस, तो आपको हर एक रिएक्शंस लर्न करनी पड़ेगी। एंड ऑर्गेनिक इज नॉट कि आप ये कहो कि कल आपका पेपर है तो आज मैं ऑर्गेनिक लेके बैठ जाऊं, ठीक है, एरोप्लेन ही बनना है फिर। ऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए कॉन्टिन्यूसली आपको डेली की डेली रिएक्शंस लर्न करनी पड़ेंगी, उनको याद रखना पड़ेगा, ओके, तभी ऑर्गेनिक हो, अदरवाइज नहीं। ये कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है कि आप एक दिन में पढ़ोगे और आपके दिमाग में बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली करोगे तभी ऑर्गेनिक आएगी, तभी रिएक्शंस जो हैं, रिएक्शंस के साथ पहले आपको फेमिलियर होना पड़ेगा। सोते उठते जागते बैठते रिएक्शंस ही रिएक्शंस दिमाग में रखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट राइट डाउन सब्स्टिट्यूशंस, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, आइदर इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक, आइदर इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। मुझे ये बताओ ये किस टाइप की थी, which type of reaction is this, either it is electrophilic or nucleophilic? Nucleophilic,
क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल था, न्यूक्लियोफाइल ने आके इसके ऊपर अटैक किया है. सो दिस इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. हाँ जी, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक कि नहीं? इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है. दिस इज क्लोरोनियम आयन. सो व्हाट यू विल गेट हियर, यहाँ पर जो हाइड्रोजन था इस पोजीशन पे कार्बन के साथ, इस पोजीशन पे जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन था इसने उसको रिप्लेस किया और खुद वहां पर जाके लग गया प्लस. यू विल बी गेटिंग H पॉजिटिव. ठीक है जी. बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड्स हैं, दे आर हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट. तो जो पॉजिटिव वाला था उसने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली स्पीशीज के ऊपर अटैक किया. यहाँ पर जो हाइड्रोजन था इसने उसको रिप्लेस कर दिया. C6H6 होता है ना, सबके साथ एक एक हाइड्रोजन्स भी लगे हुए हैं. ओके, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन था इसको इसने बाहर निकाल दिया. ओके, इसका बॉन्ड अपने पास ले लिया. इसका पॉजिटिव है, इसके पास नेगेटिव है, तो ये इसके पास लग गया. H के पास कुछ भी नहीं गया, तो वो सिंपली H पॉजिटिव की तरह बाहर निकल गया. इज इट क्लियर नाउ? अब ठीक है. कैन यू इमेजिन द सिचुएशन नाउ? कार्बन और हाइड्रोजन में एक बॉन्ड है, उसने हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, वो बॉन्ड उसने अपने आप पे ट्रांसफर कर लिया. कार्बन इज हैविंग एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज नाउ, ये पॉजिटिव है. नेगेटिव क्या कहेगा पॉजिटिव को कि मेरे पास एक्सेस है, आप मेरे साथ जुड़ जाओ. ओके, सो Cl हियर इट विल बी अटैच्ड इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ ये Cl अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन बाहर निकल गया H पॉजिटिव आयन. किसको नहीं समझ आई है बेटा? इज दिस रिएक्शन क्लियर? समझ आ गया क्या हुआ इसमें? चलिए नेक्स्ट राइट डाउन. Write down the structure for ethyl bromide. Write down the structure for ethyl bromide and attack and show the attack for the cyanide ion. Cn negative का attack show करो उसके ऊपर. And tell me the products. ethyl bromide बनाओ और उस पे cyanide का Cn negative का attack show करो और मुझे आंसर बताओ. हाँ जी डन बेटा. कर लिया? अदिति आओ बेटा बाहर. नमन डन? रमन डन? आ जाओ बाहर रमन. आ जाओ कोई बात नहीं. कम. इथाइल ब्रोमाइड लिखो पहले. रब कर लो. इथाइल ब्रोमाइड.
वेरी गुड, प्लस Cn नेगेटिव, कंप्लीट द रिएक्शन नाउ। ये एक ही है, एक ही एटम है, ये ग्रुप ऑफ एटम है, Cn नेगेटिव साइनाइड करा था ना हमने, यहाँ पे बॉन्ड बना देगा एक्सेस में। Br नेगेटिव को बाहर निकाल लो ना, बैठो बैठो बैठो, समझाते हैं, सिट डाउन। See this reaction it will proceed like this। अभी इसका क्वेश्चन ये है कि इसके पास नेगेटिव है तो ये इसको कैसे रिप्लेस करेगा। ये बीइंग नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन साथ में लेके जाएगा क्योंकि Br के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, ठीक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन साथ में लेके जाएगा। जब ये निकल जाएगा यू विल बी गेटिंग अ स्पीशीज लाइक दिस, ऐसे ही है। फिर ये इसके ऊपर अटैक करेगा and you will be getting CH3 CH2 Cn plus Br, ठीक है।